देश और दुनिया की दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी पुलिस भर्ती दौड़ में कैसे टूटे 61 अभ्यर्थियों के पैर, कानपुर में घायल, बोले ग्राउंड की मिट्टी हार्ड थी, दौड़ने में झटके लगे थे। मैं 22 मिनट के आसपास 11 राउंड पूरे कर लिए थे, लेकिन 12वें राउंड के लिए दौड़ शुरू हुई तो पैर टूट गया। मेरिट से 22 नंबर ज़्यादा थे। उम्मीद थी कि फाइनली कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आधे घंटे एम्बुलेंस पे पड़ा रहा, तेज दर्द हो रहा था, लेकिन तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। ये दर्द यूपी पुलिस फिजिकल टेस्ट यानी दौड़ में शामिल हुए उन्नाव के पुष्पेंद्र तिवारी का है। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में 2 बीघा जमीन खरीदी। हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट बनाएंगे। 20 मिनट की दूरी पर राम मंदिर से है। पहली तस्वीर 12 जनवरी 2024 की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अमिताभ बच्चन ने प्रभु राम का आशीर्वाद लिया। दूसरी उसी कॉलोनी की है जहां अमिताभ बच्चन ने जमीन खरीदी। अमिताभ बच्चन ने रामनगरी अयोध्या में करीब 2 बीघा यानी 5059 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है। इसकी कीमत 86 लाख रुपए से अधिक है। मुंबई वेस्ट डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने हरिवंश राय बच्चन मेमोरियल ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी है। मुंबई के राजेश ऋषिकेश ने 31 जनवरी को सदर कार्यालय में रजिस्ट्री करवाई। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव टल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और आरएसएस की बैठक चलते देरी, अप्रैल में ऐलान संभव। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अभी भी इंतजार करना पड़ सकता है। राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की गति धीमी हो चुकी है। 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में होने वाले आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के चलते यह प्रक्रिया अप्रैल तक टल सकती है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 14 मार्च होली के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो सकती है। आरएसएस की बैठक में देरी से 24 मार्च तक अंतिम फैसला होने वाला है। कल दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे 2500 रजिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल पोर्टल लॉन्च होगा। 3 लाख से कम आय वाली महिलाएं पात्र। दिल्ली में बीजेपी सरकार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने दिल्ली सरकार की तरफ से 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। कांग्रेस नेता सामान्य समी का समर्थन किया। खिलाड़ी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर कहा मेहनत के दौरान रोजा छोड़ने की इजाज़त। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने के विवाद पर कांग्रेस नेता समा मोहम्मद ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म वैज्ञानिक धर्म है, इसमें सफर और शारीरिक मेहनत के दौरान रोजा रखने की छूट दी गई है। योगी बोले दिल्ली में अब राम भक्तों की सरकार। लाडली मंदिर में पूजा की, श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए। बरसाना में सखियों ने नृत्य किया। मथुरा के बरसाना में लड्डू मार। होली से पहले जश्न का माहौल है। होलियारों ने जमकर अबीर गुलाल लगाए। दुल्हन की तरह सज धज कर राधा रानी की सखियां बरसाने के होली निमंत्रण लेकर नंदगांव पहुंची। निमंत्रण पाने के बाद नंदगांव की सखियों ने नृत्य किया। सीएम योगी भी बरसाना पहुंचे। उन्होंने लाडली जी मंदिर की पूजा की और भक्तों पर पुष्प बरसाए। तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें। बीजेपी सांसद ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा। विपक्ष बोला इतिहास बदलने की कोशिश। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट पर स्वामी विवेकानंद लिखा, उसके नीचे छोटे अक्षरों में तुगलक लेन लिखा हुआ था। दिल्ली में एक बार फिर सड़कों के नाम बदलने को लेकर विवाद छिड़ चुका है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया। हालांकि अभी यह आधिकारिक रूप से नहीं शामिल हो पाया। राबड़ी से नीतीश बोले इनके पति डूब गए तो सीएम बनाया। विधानसभा में कहा राजद ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष की महिला एमएलसी पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा इनके पति डूब गए थे तो मुख्यमंत्री बना दिया। एमएलसी और सीएम नीतीश कुमार पर झड़प हुई। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा किया। दरअसल विधान परिषद में आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर स्कूल से जुड़े सवाल उठा रही थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए बातें कह दी। आरजेडी एमएलसी महिला हिंसा और महिला शिक्षा सदन में प्रदर्शन कर रहे आरजेडी की महिला एमएलसी ने महिला शिक्षा पर सवाल उठाए। इसी दौरान सीएम लालू यादव पर हमला बोलना शुरू कर दिए। नालंदा में महिला की जान और तलवे में कील ठोकने का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठ रहा है। आज भी इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ है। आरजेडी की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। विपक्ष के प्रदर्शन से नाराज मुख्यमंत्री अपनी सीट पर खड़े हुए। उन्होंने कहा आरजेडी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी की सरकार ने शिक्षा के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पहले
महिलाएं कहाँ पढ़ती थी, प्राथमिक शिक्षा में कुछ पढ़ती थी, उसके बाद महिलाएं नहीं पढ़ती थी। जो किया मैंने किया। इसके बाद सीएम ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह से कहा कि इन लोगों को सही से जवाब दीजिए। राहुल गांधी का गुजरात दौरा। आज कांग्रेस ऑफिस में मीटिंग करेंगे। नेताओं से लेकर वार्ड अध्यक्षों के 9 घंटे में 5 बैठक करने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे। 7 और 8 को यहीं रहने वाले हैं। स्थानीय नेताओं ने एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत किया। वे एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस ऑफिस पहुंच गए। जादवपुर यूनिवर्सिटी मामला। शिक्षा मंत्री समेत 3 पर एफआईआर। हाईकोर्ट ने कहा छात्रों की शिकायत पर एक्शन लें। 1 मार्च को हंगामा हुआ था। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे में पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु, उनके ड्राइवर टीएमसी नेता ओम प्रकाश मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इस पर शारीरिक हमला, धमकी देने सहित कई धाराओं के मामले को दर्ज किया गया है। कोलकाता पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी के एक छात्र की शिकायत के बाद एक्शन लिया गया। ये छात्र 1 मार्च को हुई घटना में घायल हुआ था। इस मामले में बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने आंदोलन कर रहे छात्रों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने को कहा था। मोदी सूरत से सिलवासा के लिए रवाना। केंद्र शासित प्रदेश में नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। शाम को सूरत में रोड शो और जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2 दिन की गुजरात दौरे पर हैं। पीएम दोपहर 2 बजे सूरत पहुंचे और यहां से केंद्र शासित प्रदेश सिलवासा के लिए रवाना हुए। यहां से 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 650 बिस्तरों की क्षमता वाले दूसरे का शिलान्यास चरण शुरू हुआ है। इसके बाद सिलवासा में 2587 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। जेएंडके की महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान। 200 यूनिट मुफ्त बिजली। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान की तैयारी। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश हो रहा है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलान किए हैं। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त की सफ़र की सुविधा होगी और हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इसके अलावा 15,000 नए प्राइमरी स्कूल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने का ऐलान हुआ है। साथ ही अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी बात कही गई है। अनशन पर बैठे डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी। पैरों में सूजन, शरीर में पानी की कमी, ड्रिप लगाने भी बंद हो चुके हैं। कल किसान महिला महापंचायत पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का अनशन 102वां दिन प्रवेश कर गया है। वहीं एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके पैरों में सूजन, शरीर में पानी की कमी और पेशाब के जरिए ज़्यादा पानी निकल रहा है।